हम करते हैं पहले तो अपनी डूबे नहीं अभी 5:30 बजे ना हम 2 मिनट में कॉल करना शुरू करें। उसका मैंने वर्टिकल सेलेक्टिव वर्टिकल फिल्म भी है ना पूरा चैप्टर लिखा है, आपको पढ़ लीजिएगा बाद में, तो टाइम नहीं है। अब आप क्या करना है, जरा जया ट्यूटर एआई का इंस्टॉलेशन सिखाओ। हमने देखा कि जब एलएलएम है हमारे पास, उसके पास सारी बुक्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, तो फिर मसला क्या आ रहा है? एलएलएम के पास तो इंफॉर्मेशन है ना। अब मैं लूप इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब लूप इंजीनियरिंग तो एलएलएम हो सकता है, कहीं और से भी ले आ सकता है, ऐसे ही है, तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले आ सकता है। तो मुझे एआई ट्यूटर की और इस एमसीपी की नीड क्या पड़ी, तो बता सकता है? सर इस बुक में वैलिडेटेड नॉलेज है। अच्छा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो वो कहीं से भी ला सकता है, लेकिन वो वैलिडेटेड नहीं हो सकता है। यस सर, हर जगह से ला सकता है, हर जगह अलग अलग चीज़ है जी। ठीक है, और ये तो एक चीज़ होगी ना। क्या आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे उनकी आवाज़ आ रही है समझ आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो बस। बताओ ना यार, ये जो आगे वाले को बताते वो पहले साले जो कनेक्ट करवाया था बार बार कॉन्टेक्स्ट नहीं देना उसका क्या फायदा होगा? नहीं। और अच्छा देखिए, हमारे पास एलएलएम से हम पढ़ तो रहे, लेकिन उसमें 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मसले हैं हमारे लिए। सबसे पहला मसला क्या है हमारे पास, जब भी हम एलएलएम से बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। जब भी हम नॉर्मल एलएलएम से पढ़ रहे हैं तो 4 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, आप लोगों ने स्टार्ट नहीं पढ़ा होगा, एलएलएम इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। क्या मतलब है इसका? कि एलएलएम जो है वो हमेशा एक जैसा जवाब नहीं देता। आज मैं उससे लूप इंजीनियरिंग पूछ रहा हूँ, उसने मुझे एक तरीका बता दिया कि भाई इस तरीके से आप सीख सकते हो। मैंने डेटाबेस पूछा, मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी, एक तरीका उसे बता दिया। कल मैं दोबारा उसके पास आया, मैंने कहा वो तरीका तुमने बताया था वो मुझे समझ नहीं है, बताना जरा क्या बताया था। वो मुझे दूसरा तरीका बता रहा है। अब पहले तरीके में ऑलरेडी परेशान, तो वो मुझे दूसरा तरीका ही बता रहा है हर दफ़ा। तो अब बताओ, मैं पहले तरीके में ऑलरेडी आधा इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, मैं दूसरा नया तरीका बताएगा, क्या मुझे समझ आएगा? मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, हम 1000 बंदे अलग तरीके से पूछ रहे हैं, वो हर बार अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो एलएलएम इज नॉन डिटरमिनिस्टिक, वो हर बार अलग अलग जवाब देता है। मतलब उसके पास कोई एक जैसा जवाब वो प्रोवाइड आपको नहीं करता, एक डेटा से प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसके पास हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों कॉन्टेक्ट्स हैं। वो उसमें से किसी से भी डेटा ला सकता है, जो भी उसको मिलेगा, उसको प्रेडिक्शन करके जो बेस्ट उसको उसमें लगेगा, ठीक है, तो वो ला कर दे देगा। लेकिन नुकसान तो हमारे लिए। तो इससे रिजॉल्व करने के लिए हमने पहला स्टेप तो ये कर लिया। कोई बता सकता है वो क्या है? क्या क्या हमने अपनी यूनिवर्सिटी का, हमारे पास एजेंट फैक्ट्री का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड उसको प्रोवाइड कर दिया कि अब जो भी वो आंसर देगा एक सोर्स ऑफ ट्रुथ से देगा, एक ही जगह से देगा, जो कि हमें वैलिडेट है। हम उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं और उसे वैलिडेट करते रहते हैं। तो पहला इशू तो रिजॉल्व हो गया, ऐसा ही है ना? लेकिन क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या मसला है भाई? चलो वो डिटरमिनिस्टिक तो मतलब एक जगह से आंसर तो लेकर आ, समझाने का तरीका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन जवाब तो एक जगह से ला रहा है। दूसरा क्या है भाई, वो मुझे आंसर तो ला के दे रहा है, लेकिन उससे ये नहीं पता कि उसने स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब सामने वाला बंदा है, हो सकता है कि उसे कुछ चीज़ें पहले से ही पता हो सकता है उसे बिल्कुल भी ना पता। अब वो मैंने उससे जो लूप इंजीनियरिंग किया, उसने मुझे बता दिया भाई इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। भाई पहले बताओ तो सही कि लूप इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, उसका चैप्टर 1 क्या है, मतलब उसका बेसिक क्या है, पहले इंट्रोडक्शन तो दो। अब वो मुझे पता ही नहीं है, तो उसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं पता कि पहले भाई इंट्रोडक्शन दूंगा या पहले जो है डायरेक्ट काम करवाना है, उससे ये चीज़ नहीं पता।
उसे ये चीज़। दूसरा इशू क्या है, मैंने जब बात की कि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्यों नहीं पता कि उससे के पास मेरा रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास मेरा, कल मैं लूप इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, जितना मैंने पढ़ा उसने उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा कि ये जो बंदा है इसने इतना लूप इंजीनियरिंग का सेशन कवर कर चुका है, कल ये दोबारा जब आएगा तो मैं इसे आगे से स्टार्ट करूँगा। क्लियर है? अब तीसरी बात, चौथी बात, तो पहले क्या हो गया, एक जैसे जवाब नहीं दे रहा, दूसरा उसको कोई स्टार्टिंग पॉइंट से पता नहीं कहाँ से स्टार्ट नहीं करना, क्यों स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि उसने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। तीन चीज़ हो गई। चौथी चीज़, यहाँ इतने सारे बंदे बैठे हैं, हर किसी का समझने का स्टाइल अलग होगा, हर टीचर का समझाने का स्टाइल अलग होता है, मेथड अलग होता है, इसे कहते हैं पेडागोजी। सही नाम जैसे पेडागोजी, तो मेथड, तरीका, पढ़ाने का तरीका, तो हर किसी का अलग अलग होता है। वो स्टेप बाय स्टेप बताए, सर पढ़ाते हैं, सर आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, ठीक है, कभी कभी मजाक भी करते हैं हम लोग, अब वो चीज़ में फिलहाल नहीं है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपको पहले बता समझाते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं, फिर डीप में लेकर जाते हैं। तो क्या हर चीज़ से पहले क्वेश्चन करते हैं, अभी आपका सोचने का तरीका सर ना होता है, तो सर का एक तरीका है। तो जो एक चीज़ तो हमारी रिजॉल्व हो गई, जो कि थी एक सोर्स ऑफ ट्रूथ इन्फॉर्मेशन लाना, वो MCP से हो गया। तीन जो चीज़ें थी ना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, आपका रिकॉर्ड रखना और पढ़ाने का तरीका, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं ज़िया ट्यूटर AI से। क्लियर है? क्या मिल जाएगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो आपको इंफॉर्मेशन तो ला कर देगा, साथ साथ उसकी जो टोन होगी वो सर ज़िया की होगी। जैसे सर ज़िया आपको बता रहे हैं, सर ज़िया का डिजिटल ट्विन होगा, वो सर ज़िया के तरीके से बता रहा होगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख के, आपका रिकॉर्ड रख के पढ़ाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएगा, चैप्टर 1 से लेकर आपसे क्वेश्चन करके पढ़ाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जो है हमारी टीम जो है यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, ज़िया ट्यूटर ये है। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें दूसरी भी हैं, ज़िया डेवलपर AI, वो क्या है बाद में देखेंगे, उस पर वर्किंग चल रही है। लेकिन यहाँ हमारे पास अभी जो आपकी आसानी के लिए कि सर ज़िया का, आप लोग कहते हैं सर ज़िया हर वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वैसे तो सर फॉरन रिप्लाई देते हैं, लेकिन अब आपके पास सर ज़िया का ट्विन जो है वो हर वक्त अवेलेबल है। आपने इसे इंस्टॉल करना है, इसे सवाल करके सीखना है और फिर आगे बढ़ना। तो इसे देखते हैं सर। अच्छा, आप सुबह 9:30 से पढ़ा रहे हैं, वो तो बीच में बिरयानी मिल गई तो जान में आ रहा है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे क्या मिलेगा। अच्छा, हमें गौर करें, मैं अगली क्लास के लिए तमीज मारता हूँ, अगली क्लास के लिए तमीज मारता हूँ। मैंने एक सेल्समैन बना AI करके, सेल्स AI करते हैं या सेल्स FTE करते, कौन सा चीज अभी सोचना, या फिर हम ये दिखाएंगे और फिर हम चले जाएंगे तो टीवी बनाने के लिए, और फिर मैं बताऊंगा कि कल क्लास कहीं चलेगी, सेल्स AI करके बना। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अकाउंटेंट है AI करके। नंबर 1, ऑफिस में अकाउंटेंट यहाँ बैठा रहो, अच्छा क्या मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी खुद इख्तिरार है, गलत हो सकता है, इंशाल्लाह आप जब करेंगे रिव्यू करेंगे तो आप कहते हैं कि समझ ये गलत है, लोग बोले वो यही थोड़ी आ रही। अभी आपने सोचा ये वाला प्रकार जो है ना, सेल्स AI है, AI वर्कर है, और वो वाला अकाउंटेंट AI वर्कर है, ऐसी कॉन्सेप्ट है। पहले सेल्स वाले पे चलते, क्योंकि अकाउंटिंग ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, तो सेल्स वाले पे बात करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट करेंगे बंदा है, तो ये मशीन है, इसमें GPU वगैरह सब है, AI वर्कर। अगर ये इंसान होता तो 8 घंटे तो इस टेबल पे बैठा होता, इसके पैसे दे रहे हैं, और मैं उससे पूछता, वहां से आवाज लगाता है, यार इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सुन रहा होगा और वो जवाब देता, ये तो होगा ना, पैसे दिए हैं, सवाल तो सुन रहा ना, उसके मुताबिक सेल्स कितनी हुई है, यार क्या मसला तो नहीं है, सेल कम तो नहीं हो रही, उसका भी जवाब देगा वो। मैं कहूँगा यार
मैं गया था भी, मैंने अपने दोस्त को 10,000 रुपए का चीज भेज दी है, या शेयर अपने रिकॉर्ड में लिख लो, सेल में ऐसा करके मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। अब मैं हर वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ChatGPT में तो मैं इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता, या AI में जवाब सवाल करता हूँ, वो जवाब देता है, फिर वो चुप होकर बैठ जाता है। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैंने उससे सवाल किया तो मेरे सवाल का जवाब दिया, मगर पीछे को काम करता रहा भाई। 24 घंटे में AI खरीदी है, वो पीछे काम कर रहे थे। इसके लिए हम कल ग्रुप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अच्छा, आप सबने तैयारी करके आनी है, क्योंकि पूरी क्लास में स्टूडेंट सिर्फ एक होगा, वो मैं होगा। आप सब टीचर होंगे, ये सीनियर टीचर होंगे, आप जूनियर टीचर होंगे। मैंने करना है आपका रिकॉर्ड लगाना है। अनिल का, काशिम भाई का, अनस का रिकॉर्ड लगाने में तो मजा है, और ऐसा का वो मुझे मिलेगा ही कभी। और आपने तैयारी करके आनी है। स्टूडेंट मैं आऊंगा, मैं नायक की तरह किसी का स्टूडेंट हूँ। IBM में मैं नाम नहीं लूंगा, निकाल हो जाऊंगा। IBM में इंटरव्यू करने पहुंचा MBA प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे लोग पास होते होंगे, बहुत सारे लोग फेल होते होंगे, मगर उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद कम्पलेशन कर दिया, जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बहुत मशहूर आते थे, बाद में वो कॉलेज जिला यूनिवर्सिटी के लेक्चर में बुलाया, समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने मुझे कम्पलेशन कहा।